Doing this exercise front and back with your partner. अगर लगता है कि कोई पार्टनर नहीं है करने के लिए तो कोई बात नहीं, पहले के ज़माने में श्री कृष्ण के ज़माने में चले जाते हैं कि वहाँ पे दही दूध सब मलोया जाता था। तो when you are doing this exercise, if your partner is there, too good, जिससे whoever has stiffness in the shoulder, whoever is having rigidity in the shoulder, whoever has cervical spondylitis, whoever has a shoulder stiffness, कई बार होता है पीरियड आने से पहले बिकॉज ऑफ पीसीओडी पीसीओएस विल गेट पेन इन द राइट शोल्डर एंड मेनी ऑफ द थायराइड पेशेंट दे हैव थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट, particularly TSH, thyroid stimulating hormones. So when you are doing this exercise, it releases so many diseases from your body. Second, पहले के ज़माने में लोग फक्र करते थे गायों को चराने में, आज कुत्तों को घुमाने में फक्र महसूस करते हैं। उनके लिए सलून खोले जाते हैं, लेकिन आप अपने घर में एक गाय नहीं पाल पाते हो। यदि एक गाय होती है घर में, घास का खर्चा जरूर है, लेकिन वो आपको दूध, दही, मक्खन ये सब देती है। कुत्ता क्या देता है? दो ही चीज, या तो काटेगा या चाटेगा, दोनों ही खतरनाक, और ऊपर से पैसे का खर्चा ज्यादा ही लेगा। लेकिन गाय देती है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजमान करते हैं। तो यदि हो सके तो कुत्ते को नहीं, गाय को पालने की कोशिश करना। गाय का गोबर भी इतना ही शुद्ध, गाय का गौमूत्र भी इतना ही शुद्ध, खाली घास का खर्चा। डोंट ट्राई टू गिव हार्मोनल इंजेक्शंस टू योर काउ। और उसके बाद वो दूध ही देगी, वो आप उसका काम देना है, चाटना या काटना नहीं है। तो जब आप दूध निचोड़ते हो, यू आर कवरिंग योर B12 डेफिशिएंसी व्हेन यू आर क्लोजिंग योर फिस्ट एंड थंब ऊपर से जब आ जाता है और आप जब उसको निचोड़ रहे हो, व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज, तो whoever is having B12 डेफिशिएंसी विल बी रिकवर्ड। उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज किया, ठीक है ना। उस जमाने में मक्खन निकाला जाता था हाथों से, ठीक है ना। तो जब आपने ये एक्सरसाइज किया तो आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा है जो उत्पन्न हो जाती है। तो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। अगर आप 3 से 5 मिनट ये ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हो तो विंटर सीजन में कितनी भी ठंड हो, आपको ठंड महसूस नहीं होगी। तो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। जब आपने माखन खाया, कैसे खाया? 5 उंगलियों को जोड़ दिया, समान मुद्रा। जब आपने समान मुद्रा की एक्सरसाइज की तो आपके पंच तत्व, पंचभूत सबके सब नजदीक आ गए। स्काई, टॉप ऑफ योर हेड। उसके बाद आ गया यू आर टेकिंग एयर, लंग्स में एयर जाती है ना, ऑक्सीजन। उसके बाद आ गया फायर, नीचे वाटर और नीचे अर्थ। तो आपने समान ये 5 तत्व को मिला दिया। व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज तो आपके ये पंच तत्व वापस जुड़ गए एक समान, बैलेंसिंग योर 5 चक्रास। उसके बाद आपने किया क्लैपिंग एक्सरसाइज। कैसी थी आपकी क्लैपिंग? यू आर चार्जिंग योर हैंड रिफ्लेक्स लॉजिक। 28 पॉइंट को आपने चार्ज कर डाला। एक साथ 28 पॉइंट्स आपने चार्ज किए। नाभि के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स थे सबके सब चार्ज हो गए जब आपने हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी एक्सरसाइज किया। तो व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज यू आर गेटिंग सो मच ऑफ वैल्यूएबल पॉइंट्स इन योर बॉडी, यू आर चार्जिंग। तो जितना ज़्यादा हो सके इस एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एटलीस्ट दिन में 3 से 4 बार विथ योर पार्टनर। अगर कोई नहीं है, बच्चे हैं घर में, बड़े हैं, कोई भी है, डू दिस एक्सरसाइज विद देम। अगर नहीं है तो नेचुरली ऑल्सो यू कैन डू इट दिस एक्सरसाइज सिटिंग एट वन प्लेस। आपने हाथों को हिलाया। whoever has a belly fat, जिसको भी बेली टायर है, यहाँ पे जहाँ पे भी सैचुरेटेड टायर जमा हो गया है, जिसके भी आर्म्स लूज हो गए हैं, तो व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज आपके एक तो आर्म्स टाइट हो जाएंगे। जिसको भी सैगी है तो ये एकदम से टोनिंग हो जाएगा। एंड whoever is having साइड टायर एंड whoever has a belly fat, तो ये भी क्लियर होना शुरू हो जाता है। व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज देयर इज लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस एक्सरसाइज। आपका फायदा है, फायदे का जमाना है ना। As B12 डेफिशिएंसी, यदि आप प्राण मुद्रा करते हो, योर थंब, योर रिंग फिंगर एंड योर लिटिल फिंगर, ये तीनों को जब आप जोड़ देते हो तो दिस एंड यू हैव टू कीप योर इंडेक्स फिंगर एंड योर सेंटर फिंगर स्ट्रेट।
जब आप ये प्राण मुद्रा करते हो, कभी समझने की कोशिश करना कि प्राण, इसका अर्थ क्या है, कहाँ कहाँ पे बसे हैं आपके प्राण। 1, 2 and 3, ये 3 में आपकी प्राण है। चिमटी भरो, देखो मालूम पड़ जाएगा, जान निकल जाती है। इमोशनली व्हेन यू आर हर्ट, मेंटली व्हेन यू आर हर्ट, कितना इफेक्ट हो रहा है बॉडी को, है ना। तो प्राण मुद्रा, थंब, जहां पे आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हमको हाइपोथैलेमस ग्लैंड को जोड़ देना है आपके रिंग फिंगर एंड योर लिटिल फिंगर के साथ। थंब में क्या क्या आ गया, यू नो वेरी वेल, योर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारा का सारा ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यू आर क्लियरिंग दैट। एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विथ योर हार्ट, यू आर क्लियरिंग। मन जब भी दुखी हो जाता है, मूड स्विंग शुरू हो जाएगा, यू आर कवरिंग दैट पार्ट। एंड जब भी सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो गया, सबसे पहले किडनी को हर्ट करेंगे आप अपनी किडनी को खुद को ही हर्ट कर रहे हो, तो ये तीनों को जोड़ देना है। दिस विल कवर B12 डेफिशिएंसी। अगर 10 से 15 मिनट अगर ये मुद्रा डेली की जाए तो यू आर गोइंग टू कवर योर B12 डेफिशिएंसी। अगर सिम्टम्स देखी जाए B12 डेफिशिएंसी के, तो यू विल गेट ब्लड विजन, योर थायराइड ग्लैंड विल बी एनलार्ज्ड, माउथ अल्सरेशन यू विल बी हैविंग। कई बार लगता है पैरों में बिल्कुल जान नहीं है, काम तो करना ही है लेकिन पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं महसूस होगी आपको। डिजीनेस, फेटिगनेस, ये सब आपकी कमजोरी रहेगी शरीर के अंदर। whoever has a B12 डेफिशिएंसी, तो ये दोनों को हमको इसके साथ आपके थंब, your ring finger and your little finger has to be joined together and keep your index finger and center finger straight.